हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एसएससी सीजीएल पोस्ट की एक सीरीज़ चला रहा हूं, जिसमें पहला वीडियो AAO का आया था, उसके बाद में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का आया था और आज हम लोग वीडियो बनाएंगे JSO का और SI का, जो कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट जो पहली बार यहाँ पर इंक्लूड हुई है। शायद इससे पहले भी आई है, बट अभी मुझे 17 में नहीं थी, ये 19 में आई है पहली बार, ठीक है। और इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है, जो भी स्टैट्स के बंदे हैं, स्टैटिस्टिकल जिनका सब्जेक्ट रहा है, स्टैटिस्टिक्स जिनका सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन की भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा मोटा मोटा हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग आज किस किस चीज़ की यहाँ पर बात करेंगे। तो हम लोग पेपर पैटर्न की बात करेंगे, प्रमोशंस की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि यूट्यूब पे बहुत सारी एक तरीके से कमी है, ठीक है। तो मैंने कई रिसोर्सेज से पढ़ के और एक निचोड़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा JSO के बारे में, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ एक सिंगल वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। और अभी इसके तुरंत बाद एक वीडियो आएगा जो आपके पिछले वीक के डाउट्स रहे हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो वो हम लोग, और संडे टॉक करके वीडियो आता है, आप सभी को पता है। तो संडे टॉक में हम लोग उन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। बाकी मोटिवेशन तो रहता ही रहता है उस वीडियो में। जो भी स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई में थोड़ा डिमोटिवेशन आता है, तो उस पर भी मैं बात करूँगा, ठीक है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो JSO और SI, आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। SI ग्रेड 2 भी यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्योंकि पोस्ट के आगे लिखा रहता है। JSO का आपको पता है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होता है, ठीक है। SI मतलब स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट है। सबसे पहले पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो 2019 में मैंने लिख रखा है यहाँ पे, इसमें पोस्ट है 265, ठीक है। 265 पोस्ट है इसमें, 1 मिनट, 265 पोस्ट हैं JSO की। और एक पोस्ट और है OH HH में किसी में है पोस्ट, जो कि हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ऐसे SI में पोस्ट कितनी है? SI में पोस्ट है 840, ठीक है। आप देख सकते हो कि अच्छा खासा वेटेज है वैकेंसीज़ का, ठीक है। अगर आप 2018 में जाओगे, 17 में जाओगे, शायद 50 वैकेंसी थी, ठीक है। और कट ऑफ भी अच्छा खासा गया था, क्योंकि वैकेंसी कम होगी तो कट ऑफ भी अच्छा जाएगा। और एक सबसे अच्छी बात जो इस पोस्ट की है, वो मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि यदि आपका TA का कट ऑफ भी क्लियर ना हो, ठीक है, ऐसा होता है। जैसे अगर मैं 2017 की बात करूँ तो सोचिए, देखिए मैं अपने से कंपेयर करता हूँ, मेरे 515 मार्क्स है CGL में। अब सोचिए मैंने JSO का पेपर दिया होता और मेरे 130 मार्क्स होते 200 में से, जो कि लाना इतना टफ नहीं है, ठीक है। अगर आपने डेली 1 से 1.5 घंटा पढ़ाई करी हो तो आप आराम से निकाल सकते हो। दिक्कत बस कहाँ पे आती है कि हम लोग पहले JSO में टिक नहीं लगवाते हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि स्टैट्स हमने नहीं ली है तो हम उस चीज़ को नहीं दे सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको बताऊँगा आगे, तब आपको पता चलेगा कि आप लोग भी उसमें टिक लगवा सकते हो। जैसे AAO में भी ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि अकाउंटिंग नहीं है आपके पास, या आपने इकोनॉमिक्स अच्छे से नहीं पढ़ी, तो आप उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। JSO में टिक लगवाना पड़ता है आप जब फॉर्म भरते हो तब, और वो गलतियां कई लोग कर देते हैं और उसका भुगतान आपको इस तरीके से भुगतना पड़ता है कि आपको एक अच्छी पोस्ट भी नहीं मिलती है। अब सोचिए 515 मेरे मार्क्स, तो अगर मेरे 130 या 140 मार्क्स भी होते, इवन मेरे यहाँ पे कम थे, और 150 मार्क्स लाना, जैसा कि स्टैट्स वाले बंदे बताते हैं कि 150 मार्क्स लाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, पहले से आपकी तैयारी थोड़ी सी है, तो आप 515 में 150 ले आओगे। सोचो आपको JSO मिल जाता। जहां मुझे TA नहीं मिला, UR कैटेगरी में जहां मुझे TA नहीं मिला, वहां मुझे 4200 ग्रेड पे की जॉब मिल जाती। 4200 ग्रेड पे की जॉब है और ग्रुप B की जॉब है, ठीक है। आप यहाँ से समझ सकते हैं इस जॉब की इंपॉर्टेंस, कि आप अगर JSO के स्टैट्स पढ़ते रहते हैं पहले से, ठीक है, या तो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रहा हो या ना रहा हो, अगर आप इसको पढ़ते रहते हैं और आप 150 नंबर 200 में से ले आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और 200 मार्क्स का पेपर होता है, और अगर आप 150 नंबर ले आते हो और आपका TA का कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो रहा, फिर भी आप JSO बन सकते हो, ठीक है। तो ये इस जॉब की इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा अलग अलग चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा, ठीक है। अगर हम लोग फिजिकल टेस्ट की बात करें तो इसमें कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो वो बच्चे भी दे सकते हैं इसको जो फिजिकली थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जैसे लाइक कलर ब्लाइंडनेस स्टूडेंट की अगर हम लोग बात करें, तो कलर ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए जब मैंने फॉर्म को पढ़ा, 2019 के फॉर्म को मैंने देखा, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं था, तो मैंने हर जगह से सोर्सेज से इसका नॉलेज गेन किया, तब मुझे पता चला कि JSO में कलर ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है। अगर आप इसका नोटिफिकेशन देखोगे पोस्ट वाला, तो JSO में सूटेबल लिखा है, लेकिन SI में नो लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब जो कलर ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं,
ठीक है, वो एसआई के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर वो एसआई की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एक तरीके से क्राइटेरिया में आ रहे हैं, लेकिन अगर वो कलर बैंड स्टूडेंट्स हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अगर जेएसओ की आप क्वालिफिकेशन को फॉलो कर पा रहे हो और अगर आप कलर बैंड स्टूडेंट हो तो भी इसमें आप सुटेबल हो। ठीक है, तो ये कलर बैंड स्टूडेंट्स के लिए हो गया। और इसके अलावा सीपीटी भी इसमें नहीं होता है, तो ना ही फिजिकल टेस्ट है ना सीपीटी है, और कलर बैंड स्टूडेंट्स भी जेएसओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करने से पहले सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हम लोग अगर बात करें कि आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर आप ये पढ़ें तो बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। ठीक है, कहीं कैसे भी होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके अलावा ये जेएसओ के लिए, देखिए अगर आप देखें तो आप ये जेएसओ के लिए, इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि ग्रेजुएशन आपका कंपलसरी है, होना ही चाहिए। और ये वाली जो चीज़ है ना, ये भी अगर ग्रेजुएशन नहीं है, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन है आपका और ये वाली क्राइटेरिया पे आपको, जैसे यहाँ बीच में और लगा हुआ है, लेकिन कई लोग ये बोलते हैं कि ये भी आपका होना चाहिए कि मैथ्स में आपके 60% होने चाहिए। ठीक है, मैथ्स में आपके 60% अगर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, क्योंकि और लगा हुआ है बीच में, अगर आपका ये क्राइटेरिया भी है तो भी आप एलिजिबल हो। उसके अलावा क्या है कि अगर ये चीज़ आप फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ये चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फिर आपका क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैट्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट डिग्री लेवल। आपने सुना भी होगा कि बीएससी में, मैंने भी सुन रखा है, कुछ कॉलेजेस में नहीं होता है सब्जेक्ट, बट कुछ कॉलेजेस में होता है। अगर आप एक साल भी इस सब्जेक्ट को लिए हुए हो, लिखा है ना, विद स्टैट्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, अगर आपने ये सब्जेक्ट स्टैट्स का ले रखा है किसी भी अपने ग्रेजुएशन में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। बट दिक्कत कहाँ पर आ रही है, अब दिक्कत आ रही है एसआई में। एसआई के लिए थोड़ा एलिजिबिलिटी थोड़ा टाइट है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसके लिए कंपलसरी है। ठीक है, इसके लिए कंपलसरी है स्टैट्स होना, लिखा हुआ है बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैट्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव स्टडीज स्टैट्स एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years ऑफ ग्रेजुएशन कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये इसीलिए अगर आप सोचिए स्टैट्स आपने लिया हुआ है तो इस बार आपको ये जॉब लेने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होंगे। मुझे खुद पता है कि मोस्टली लोग बीए बीएससी वाले होते हैं जो साइंस साइड से होते हैं, स्टैट्स नहीं लेते हैं जल्दी। ठीक है, और कई कॉलेजेस में होता भी नहीं है। तो ये वाली पोस्ट और 800 पोस्ट हैं, तो ये जिनका है, ये जिनका ग्रेजुएशन स्टैट्स से जिन्होंने किया है, 3 साल में लिया है, उनके लिए ये पोस्ट एकदम से इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको मिल भी जाएगी। ठीक है, बाकी जो लोग जेएसओ बनना चाहते हैं उनके लिए तो ये मैंने ऊपर बता ही दिया कि आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए और 60% मार्क्स आपके होने चाहिए 12th में। और स्टैट्स अगर एक सब्जेक्ट आपने लिया है कभी ग्रेजुएशन में, तो भी आप उसके लिए जेएसओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। इवन आप लोगों का रिजल्ट तो आ ही चुका है, तो आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, देखिए अगर हम लोग इसकी बात करें, मैं दिखा देता हूँ आपको, इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये नोटिफिकेशन में आपका सिलेबस होता है। आप इसको, जो मैं बुक्स बताऊँगा, रिसोर्सेज जो मैं बताऊँगा, वहाँ से आप एक एक पॉइंट करके आप चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, जैसे क्या होता है ना कि आप मैथ्स का सिलेबस देख लेते हो तो आप तैयारी कर सकते हो, वैसे ये स्टैट्स का सिलेबस है और आपको क्या क्या पढ़ना है ये आप सब कुछ दिया गया है आपको। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है किसी चीज़ में, आपको एक एक चैप्टर दिया गया है, उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है एक एक करके आप नोट्स बना सकते हो। अभी से आप डेली अगर 1 से 1.5 घंटे भी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो भी आप आराम से स्टैट्स का पेपर निकाल सकते हो अगर आप उसके लिए क्वालिफाई कर गए हो। बशर्ते देखिए, अगर आप ये सोच के रखे हो कि मुझे इनकम टैक्स चाहिए, मुझे सीएसएस चाहिए, या मुझे आपका कोई एम आपने पहले से सेट कर रखा है, तो आप इस पोस्ट के लिए मत जाओ। और इसके अलावा आपका मैथ्स और इंग्लिश भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका एक सब्जेक्ट भी वीक है और अगर आप 300 नंबर के आसपास 400 में से लेकर आ पा रहे हो मेंस में, और आप जीएसओ का कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हो, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि इस पोस्ट के लिए आपको जाना चाहिए। ठीक है, दिन का आपको केवल 1.5 घंटा देना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। और कितना कम पढ़ना है, देखिए ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, एक बुक आप खरीद लो और आपको बस उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये थोड़ा सा लास्ट में इकोनॉमिक्स का हो गया, आपको केवल यहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक आपका जेएसओ का है, ये आपका स्टार्ट हो गया, फिर AA होगा। ठीक है, तो जितना मैंने आपको दिखाया, मैंने क्या क्या आपको दिखाया, एक ये 2 पेजेस, उसके बाद ये आधा पेज यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है, उसको आप आराम से पॉज करके देख लेना। और जो मैं बुक्स बताऊंगा, देखिए मैं बुक्स बताता हूँ आपको क्या क्या आपको इसके लिए रिसोर्सेज है, उसके बाद हम लोग और भी बातें करेंगे। आप सभी को पता होगा जेएसओ कट ऑफ अलग से आता है, AA कट ऑफ अलग से आता है, और बाकी पोस्ट के लिए कट ऑफ अलग से आता है। ठीक है, अब हम लोग बात करें अगर बुक की, देखिए तो बुक्स कौन कौन सी आपको पढ़नी है। मैंने कई रिसोर्सेज से पढ़ा है, तो मुझे एक बुक समझ में आई, SC गुप्ता सर की एक बुक आती है, SC गुप्ता सर की एक बुक आती है, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ठीक है,
क्योंकि क्या होता है ना कि इसमें क्या होता है, कुछ बुक्स आती है, जैसे किरण की बुक आती है जो इसमें स्टैट्स की, उसमें क्या होता है कि प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। तो क्या होता है प्रीवियस ईयर में आपको उतना कॉन्सेप्ट सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन दिए होंगे, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाओगे, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट सीखने के लिए भी आपको एक बुक लेनी पड़ेगी। तो अगर आप एससी गुप्ता की बुक ले लेते हो तो आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी समझ में आएगा, ठीक है। जब आपका इसमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, एससी गुप्ता की कौन सी बुक आती है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स करके एससी गुप्ता सर की बुक आती है, इजीली अवेलेबल है, आप खरीद सकते हो। उसके बाद में देखिए दूसरा एक जो बुक आती है वो आर गुप्ता की आती है, ठीक है। आर गुप्ता की बुक आती है, इसमें देखिए क्या है, स्टैट्स की बुक है ये। इसमें क्या है कि आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, थ्योरी भी मिल जाएगी, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अच्छे खासे हैं, और सबका प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन भी दिया है, ठीक है। तो इसमें आपको एक अच्छी तैयारी करने को मिल जाएगी। ये दो बुक मैंने बता दी। इसके अलावा भी मार्केट में अगर आप जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी बुक्स आती हैं। तो उसके लिए आप किरण की मैंने बताई, किरण का प्रीवियस ईयर एक आता है, स्टैटिस्टिक्स की बुक आती है किरण की, जो इंग्लिश मीडियम है, सब लगभग सभी इंग्लिश मीडियम बुक है शायद। तो आपको जाकर मार्केट में देख लेना, जो भी आपके नियर आपके कोई बुक स्टॉल हो बढ़िया बड़ा सा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मैजिक बुक फॉर स्टैटिस्टिक्स करके एक बुक आती है जो कि ईजिली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं 3 बुक्स केवल बताऊंगा, एक किरण की बुक भी है, ये 3 बुक आती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई टीचर अगर हो स्टैट्स का तो आप उसके पास जा सकते हो, उससे आप थोड़ी मोटी गाइडेंस भी ले सकते हो, छोटी मोटी, ठीक है, कोई बुराई नहीं है उसमें। और इसके अलावा तो ये तो बुक्स हो गई, ठीक है। अब आते हैं कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो ऑनलाइन पढ़ने के लिए एक 2500 रुपये का फ़िलहाल कोर्स चल रहा है, ठीक है। इसे मैंने यूट्यूब पर देखा है, ठीक है। तो और वो मुझे काफ़ी जेन्युइन लगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि कौन जेन्युइन है और कौन नहीं है, ठीक है। तो ये 2500 रुपये का ऑनलाइन कोर्स है, जो लोग परचेस कर सकते हैं। देखिए मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको थोप रहा हूँ आपके ऊपर, मुझे इसमें कुछ भी 1 रुपये नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे पर्सनली लगा, जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया वो मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगा, ठीक है। उन्होंने बोला कि ग्राफ को 3D करके आपको समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में चीज़ें अलग तरीके से समझाई जाती हैं। बुक्स क्या कि आप लाओगे फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना है तो समझो, नहीं समझ में आएगा तो कौन समझाएगा आपको, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, आपको लगता है कि जेएसओ आपकी ड्रीम जॉब बन सकती है, तो आप 2500 रुपये कोर्स खरीद लो। ज्ञानशिला.com करके एक तरीके से आप कह सकते हो यूट्यूब चैनल है, ज्ञानशिला.com, ठीक है। वहाँ पर आपको इसकी ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो मुझे लगा है, क्योंकि मुझे वो वही एक ऐसा चैनल लगा जहाँ पर इन्होंने कोर्स लॉन्च किया है अभी नया नया, ठीक है। इसके अलावा फ्री में पढ़ना चाहते हो, ठीक है, जो लोग लगातार पूरा वीडियो देखते हैं उनको फ्री वाला भी मैं बता दूं, काफ़ी अच्छा एक टीचर हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है। तो एसएससी ट्यूब आपने नाम सुन रखा होगा, आप इस पर एसटी देते होगे, तो ये एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पे अभिषेक सर ने इसकी क्लासेस ली हैं पूरी, ठीक है। 12 घंटे का पूरा एक लेक्चर लिया है जेएसओ के लिए, ठीक है। सबसे पहले मुझे लगता है पर्सनली आपको यही देखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले फ्री मटेरियल, क्योंकि 12 घंटे का वीडियो है, आप रोज़ डेली 1.5 घंटे भी देखोगे तो भी आप 10 दिन बाद ये एक तरीके से सीख लोगे कि कौन सी बुक अच्छी है। क्योंकि जब आप इतना पढ़ने के बाद बुक स्टॉल पे जाओगे तो आपको समझ में भी आएगा कि कौन सी बुक अच्छी है या कौन सा कोर्स अच्छा है, ठीक है। आपको चीज़ें जज करना आ जाएगा जब आप ये कोर्स पढ़ लो, क्योंकि अभी जेएसओ का आपको जीरो ज्ञान है, मैं मान के चलता हूँ आपको जीरो ज्ञान है, तो आप कहीं ना कहीं इस वीडियो को देख के चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। रिसोर्सेज की बात कर ली हमने, फ्री वाली भी बात कर ली, बुक की भी बात कर ली और ऑनलाइन की भी बात कर ली, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप लोग को अभी जॉब चाहिए तो आप लोग भी थोड़ा सा ऑनलाइन सर्च करो, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे वीडियो बनाना है तो मैं तो इतना ज़्यादा सर्च नहीं करूँगा, तब भी मैंने 1.5 से 2 घंटे अपने दिए हैं, ठीक है। और अगर आपको ये जॉब चाहिए तो आप लोग यूट्यूब पे और क्रोम पे या गूगल पे और सर्च करो, आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। अब देखिए मैं प्रमोशंस की बात कर लूँ, अगर प्रमोशंस की हम लोग बात करें तो सबसे पहले आप क्या बनते हो, जेएसओ बनते हो, ठीक है। आप बन गए जेएसओ, ठीक है। उसके बाद में आपका 7 साल बाद, अब देखिए 7 साल में जो लिख रहा हूँ ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 7 साल बाद हो जाएगा, कभी कभी लोग बोलते हैं 6.5 साल में भी हो जाते हैं, कभी कभी लोग बोलते हैं 8 से 8.5 साल भी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बन जाओगे सीनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बन जाओगे, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बन जाओगे। और आप सभी को पता है सबसे पहले आप जूनियर बनते हो तो उसके बाद सीनियर ही बनते हो, ठीक है। इसमें कोई बहुत टफ चीज़ नहीं थी ये। उसके 5 साल बाद आप क्या बन जाओगे, 5 साल या 6 साल या 4 साल, जो भी आपके डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितनी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। आप बन जाओगे असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओगे आप, ठीक है। उसके फिर क्या होता है, उसके कितने साल बाद, उसके 4 साल बाद, ठीक है। क्योंकि प्रमोशंस फास्ट हैं इसमें और इतने गिने चुने प्रमोशंस हैं, ऐसा नहीं है कि आप बनते चले जाओगे, जल्दी जल्दी हो रहा है तो आप 60 साल तक बहुत बड़े इंसान बन जाओगे, ऐसा नहीं है।
और इवन बन जाओगे, ठीक है। सीजल की पोस्ट हमेशा बड़ी होती है, आप सभी को पता है। जब आप इतने अच्छे ग्रेड पे ऑलरेडी लग रहे हो तो 55 साल 50-55 साल तक आप काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या बनोगे, डिप्यूटी डायरेक्टर बनोगे। क्या बनोगे, डिप्यूटी डायरेक्टर बन जाओगे, डिप्यूटी डायरेक्टर बन जाओगे, ठीक है। उसके भी 4 साल बाद नहीं, उसके 5 साल बाद आप क्या बन जाओगे, डायरेक्टर। और ये इसकी हाईएस्ट पोस्ट है, ठीक है। इससे आगे आप नहीं जाओगे, ये इसकी हाईएस्ट पोस्ट है, डायरेक्टर तक आप पहुंच जाओगे, जो कि बहुत बड़ी पोस्ट होती है अपने आप में, ठीक है। तो जीएसओ से स्टार्ट करोगे और आफ्टर 20 या 22 ईयर्स आप काफ़ी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाओगे और फिर यहीं से रिटायर भी हो जाओगे, ठीक है। ये तो होगा प्रमोशन एक्सपेक्ट। इसके बाद देखिए, आपकी जब ज्वाइनिंग होती है तो आप किन ऑफिसेज में लगते हो। जस्ट लाइक सीएसएस में लगते हो तो मिनिस्ट्रीज़ मिलती हैं, आपको पता होना चाहिए 9 मिनिस्ट्रीज़ मिलती हैं, ठीक है। आप इनकम टैक्स में लगते हो तो इनकम टैक्स ऑफिस एक ही होता है, तो आपको पता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो एक मिनिस्ट्री होती है। अब इसमें आप लगोगे तो कहाँ लगोगे, तो जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो मैक्सिमम पोस्टिंग जो आपको मिलेगी वो मिलेगी NSSO ऑफिसेज होते हैं। इसका फुल फॉर्म अगर हम लोग बोले तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। जैसा कि स्टैट्स का एक तरीके का है, तो आपको पता है डेटा को इकट्ठा करना, ठीक है। ये एक तरीके की जॉब होती है इसमें। अब इसमें देखिए 2 टाइप की जॉब, जब आप इसमें सेलेक्ट होगे NSSO में जाओगे आप, तो इसमें 2 टाइप की जॉब होगी। एक होती है डेटा कलेक्शन की जॉब, ठीक है, डेटा कलेक्शन की जॉब होती है इसमें। इसका मतलब है कि ये होती है फील्ड जॉब, ठीक है। मतलब आपको फील्ड में जाके सब करना पड़ेगा, आपको डेटा को कलेक्ट करना है बाहर से, ठीक है। जो भी योजनाएं बन रही हैं उसका डेटा को इकट्ठा करने का जो होता है जिम्मा, वो आपका होगा, आप फील्ड जॉब करोगे। अब जो आप कलेक्ट करके लाओगे ऑफिसेस में, तो उसको प्रोसेस जो करेगा, डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। तो उसमें भी आप लग सकते हो, डेटा प्रोसेसिंग में। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे कहेंगे डेस्क जॉब, ठीक है। तो जिन्हें डेस्क जॉब पसंद है हो सकता है उनको वो मिल जाए अंदर, जिन्हें फील्ड जॉब पसंद है उनको वो मिल जाएगी। आप ऑफिसर होगे तो सीधी सी बात है, जब आप बाहर जाओगे तो आपको आपका एक रुतबा होगा, ठीक है। अब अगर आपको NSSO नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या मिलेगा, आपको वेरियस मिनिस्ट्रीज़ मिलेंगे, ठीक है। वेरियस मिनिस्ट्रीज़ मतलब होम मिनिस्ट्री मिल सकती है, इनकम टैक्स मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री मिल सकती है, या आपको PMO मिल सकता है, ठीक है। आपको कुछ भी मिल सकता है, जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं आपको कई मिनिस्ट्रीज़ मिल सकती हैं, जिसमें क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, आपको क्लैरिकल जॉब होगी ये, ठीक है। जस्ट लाइक CSS, उसमें क्या होता है, इतना रुतबा नहीं होता, क्योंकि जब आप ऑफिसेस के अंदर रहोगे तो आपका वहाँ पे उतना होगा, बट उतना नहीं होगा जितना फील्ड जॉब में होता है। जैसे IT में जब आप बाहर घूमोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आपका रुतबा होता है, ठीक है। तो इसमें वही सारे काम होते हैं, एडिटिंग होती है, ड्राफ्टिंग होती है, टैबुलेशन होता है, सर्वे रिपोर्ट करना, ये सब काम आपको इसमें करना होगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग, तो मुझे लगता है देखिए मैक्सिमम चीज़ों पर हम लोग बात कर चुके हैं। लास्ट में बचा कि जब आप रिसोर्सेज से पढ़ लोगे तो मॉक टेस्ट कहाँ से दोगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश और मैथ के मॉक टेस्ट तो आपको बहुत मिलते रहते हैं, बट स्टैट्स के डबल ओ के इतने नहीं मिलते हैं। तो कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म जैसे लाइक टेक्स्ट बुक है, आप यहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं भी यही कहूँगा कि आप 2 महीने तक, अभी आप 2 महीने तक डेली 1 घंटे या 1.5 घंटे आप दीजिए पढ़ाई में। बुक्स को लेकर आइए, या आपके पास परचेस करने का पैसा है तो वहाँ से परचेस करिए, आप जहाँ से भी पढ़िए। जैसे 12 घंटे का मैंने वीडियो बताया, ये भी आप पढ़िए, उसके बाद आप अन्य चीज़ों से, अन्य जगह से पढ़िए, PDFs पढ़िए, जो भी पढ़िए, बट कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं। तो टेक्स्ट बुक आप खरीद सकते हो, SSC ट्यूब खरीद सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा QMath से भी आप खरीद सकते हो, इसकी अलग से STs खरीद सकते हो। बाकी आप लोग सर्च करिएगा तो आपको और भी प्लेटफॉर्म मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि इतना सफिशिएंट इस वीडियो में, और बाकी आपके जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर उनके आंसर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी आई बटन पर मैं वीडियोज़ लगा देता हूँ, उनको भी देखिए। लास्ट में जो 2 वीडियोज़ आते हैं उनको भी देखिए। इवन प्लेलिस्ट में जाके काफ़ी अच्छे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, उन सबको देखेंगे तो आपका ज्ञान थोड़ा सा अपर लेवल पर जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।